नमस्कार, आप देख रहे अगम न्यूज फास्ट। आइए रुक करते समाचार हसेरन से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कन्नौज जिला अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा, आए सुने, देखे पूरी खबर, बने रहे अगम न्यूज फास्ट पर। तो यही है कि जो अवस्थी जी हैं, विनीत अवस्थी जी, उनके द्वारा ये जानकारी हुई, उन्होंने बैनामा करवाया था, उसका भुगतान भी कर चुके बहुत पहले से। और अब सत्ता जब से आई है तब से इन्हें लगा कि ये जगह हमारी बहुत महंगी है, इस पर उन्होंने दोबारा कब्जा ज़बरदस्ती कर लिया है। ये हम इसकी निंदा करते हैं, ये भी गलत, इसकी जांच होना चाहिए। पहले तो हम आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रिया साकरी वो एक बहुत जिम्मेदार पद पर है। जिम्मेदारी के पद पर होने के नाते से उन्हें इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट निर्भय होकर के कहना चाह रहा हूँ कि प्रिया साकरी जी का या ओंकार साकरी जी का ही इसमें इशारा है, उन्हीं के द्वारा ये सब गालियाँ दी जा रही हैं। ओंकार साकरी जी को ये चाहिए कि हम एक ब्राह्मण के द्वारा हम इतने ऊंचे अच्छे पद पर पहुँचे, जिम्मेदार संवैधानिक पद पर पहुँचे हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। जबकि ब्राह्मण के द्वारा तुमको एक जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है, एक संवैधानिक पद पर तुम्हें देखा जा रहा है, तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से ब्राह्मण को तलवार से बात करते हो। तलवार उठाने वाले, ब्राह्मण से का प्रहार करने वाले, तलवार से ब्राह्मण का प्रहार करने वाले, हम उनको बिल्कुल नीच और बिल्कुल निचले स्तर का मानते हैं। जो दूसरे समाज के लोगों को जो गालियाँ देता है, दूसरे समाज के लोगों को कत्लेआम कराना चाहता है, हम उसको सबसे ज़्यादा पथभ्रष्ट मानते हैं। वो राजनीतिक के काबिल नहीं है। और हम कल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ सभी ब्राह्मण समाज, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते से, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष होने के नाते से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग प्रस्तुत होंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे, इनकी सुरक्षा व्यवस्था हटाने के बाद भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट भी अपलोड की थी जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए क्षमा याचना भी कर रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने क्षमा याचना केवल भंते जी की तरफ से मांगी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गालियां दे दो, प्रहार कर दो, अपमान कर दो, फिर क्षमा मांग लो। ये कोई वो नहीं रहा। कब तक ब्राह्मण विशाल हृदय का बना रहेगा? तुम क्षमा मांगते रहोगे, उसको जूतों से मारते रहोगे, उसको तलवार से मारते रहोगे, उसकी माका पड़ाका करते रहोगे, ये कब तक चलेगा भाई? ये कुछ समय पहले यही हमने सुनने को मिला था, एक क्या नाम वर्तमान विधायक जी हैं भाजपा से, उन्होंने भी ब्राह्मण को गालियाँ दी थी। भाई हम नहीं चाहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो कम से कम हम उनकी जात के सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो भाई कम से कम उनको भी चाहिए। हम लोग उनके वोटर हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, तो कम से कम सोचना तो उनको चाहिए कि हम गालियाँ इनको क्यों दें। इनसे वोट भी लेते हो और उनको गालियाँ भी देते हो। भाई हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं क्यों गालियाँ मिल रही हैं हमें। तो सर्व समाज ब्राह्मण समाज क्या चाहता है? सर्व समाज ब्राह्मण तो हम यही चाहते हैं, हमारा ब्राह्मण समाज यही चाहता है उसको गालियाँ ना मिले, और जो गाली देने वाला है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। नाम आपका? राजेश शुक्ल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के जिलाध्यक्ष।